उनके अरमानों की ऐसे में कहाँ है तू जहाँ है ऐसे में कहाँ है उठ जा तू जहाँ है अरे उठ जा तू जहाँ है जागो जागो जागते रहो। परिचय बताइए। मेरा नाम सोनाली है, मैं बीएचयू की स्टूडेंट हूँ आइसा संगठन से। आज आप लोगों का कार्यक्रम रहा, किस तरीके का कार्यक्रम रहा और क्या कुछ रहा? आज हमने महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया, मतलब इसमें तमाम तरह के जो भी संगठन थे, महिला संगठन और छात्र संगठन बनारस के, उन सब ने जॉइंट में ये प्रोग्राम किया। तमाम तरह के वक्ता थे सभी संगठनों के, और उन सब ने अपनी बात रखी। हमारा मेन मुद्दा ये था कि लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें हम महिलाएं कहाँ हैं और हम महिलाओं के मुद्दे कहाँ हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस राजनीति जो अभी का नैरेटिव चल रहा है इस सरकार में, इसमें सिर्फ दो मुद्दे आपको दिखेंगे, एक है राम मंदिर और एक है हिंदू मुस्लिम। तो हमारा इस सम्मेलन को करके आयोजन करके ये कहना था कि जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, महिला की सुरक्षा, महिला के रोजगार और महिला की जो अस्मिता का सवाल है, जो उनकी सुरक्षा का सवाल है, सम्मान का सवाल है, वो सारे सवाल कहाँ हैं इस सरकार में, वो इनके लिए क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मणिपुर की घटना हुई, IIT BHU की घटना हुई, उसके बाद मतलब कि और भी जो भी तमाम तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हमारे कैंपस में तक हम लोग अभी सेफ नहीं हैं जब ये घटना हुई है तब से। तो हम महिलाएं कहाँ हैं और कहाँ पे सेफ हैं और कहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर सकते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से भाजपा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या उस पर खरा उतर पा रही है? नहीं, मुझे तो लगता है कि एकदम ही खरा नहीं उतर पा रही है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर हम बेटियां अगर पढ़ने भी आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम यूनिवर्सिटी में भी सेफ नहीं हैं। IIT BHU की जो घटना हुई उसके बाद BHU कैंपस में किसी भी तरह का बदलाव हम देख ही नहीं सकते हैं। आप जैसे जैसे कैंपस के अंदर घुसते जाइएगा वैसे वैसे लाइटें कम हो जाएंगी। आप रात में जाइएगा आपको कोई वाहन नहीं मिलेंगे। आप रात में जाइएगा सिक्योरिटी गार्ड उल्टा आपको सवाल करेगा कि आप रात में क्यों घूम रहे हैं। अगर हम सुरक्षा का सवाल करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अथॉरिटीज़ से, तो उल्टा हमसे पूछा जाएगा कि आप रात में क्यों घूम रहे हैं। अगर बेटियां पढ़ने आएंगी, बेटियां कैंपस में जाएंगी, तो फिर क्या हम लोग रात में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं जाएंगे? क्या हम रात में नहीं घूम सकते हैं? तो ये जो सारे सवाल हैं, ये जो सारे मुद्दे हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है और हमें इतना मजबूर क्यों किया गया कि हम जो है सड़कों पर आके अपना खुद यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर सम्मेलन कर रहे हैं। और वो जो है ये मुद्दे जो है उनके लिए चुनाव में ज़रूरी क्यों नहीं है? आखिर मोदी सरकार को देश की जो आधी आबादी है, महिलाओं की जो आधी आबादी है, उससे कोई मतलब क्यों नहीं है? अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो क्या लगता है इस बार जो है भाजपा सरकार रहेगी या फिर जाएगी? कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या फिर NDA? नहीं, मुझे तो लगता है कि जीतेगा या कोई नहीं जीतेगा उसके बारे में तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मोदी सरकार की जितने भी कामकाज रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, महिला सुरक्षा के मामले में हो, चाहे वो रिलीजियस एट्रॉसिटीज़ हो, जिस भी मामले में हो, उन्होंने एकदम ख़राब काम किया है। किसी भी अपने जो भी उन्होंने वादा किया था उसमें वो किसी भी तरह से खरी नहीं उतरी है। तो जनता का रुख तो साफ है कि वो हम मोदी सरकार को एक तरह से रिजेक्ट करेंगे, एकदम रिजेक्ट करेंगे कि उनके कामकाज में किस भी तरह का, चाहे वो दलित समाज से आता हो, गरीब समाज से आता हो, चाहे मुस्लिम समाज से आता हो, हम सब एक ही तरह का नैरेटिव देख रहे हैं, एक ही तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हम सब एक साथ मिलके इस चुनाव में मोदी सरकार को रिजेक्ट करेंगे और जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव होगा उसको जिताएंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रा है, मैं BHU की छात्रा हूँ और मैं आइसा संगठन से हूँ। आज किस तरीके का आप लोगों का कार्यक्रम रहा और क्या कुछ रहा, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। आज का जो हम लोग का कार्यक्रम था महिला अधिकार सम्मेलन, जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है उसके समक्ष ही ये कार्यक्रम रखा गया था कि जो भाजपा सरकार है जब सत्ता में आई तो कितने वादे करके के साथ आई और क्या क्या जुमला जो है कि जनता को उसने दिया। तो उसी के साथ जो है कि एक हम महिलाओं का जो है कि एक महिलाओं का एक कार्यक्रम था महिला अधिकार सम्मेलन, जिसमें महिलाएं आई हुई थी और हमारे जो वक्ता थे
उन्होंने बात रखा कि जो ये मौजूदा सरकार है जो किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है। हम देखें तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असल में वो ये जो उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दरअसल ये कहना चाहते हैं कि भाजपा पार्टी में जो भी रेपिस्ट हैं, जो उनके गुंडे लोग हैं, उनसे बेटी बचाने की बात करते हैं। हमने देखा कि 2014 से लेके अब तक जितनी भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुए हैं, वो सारे के सारे जो है कि इन उत्पीड़नों में भाजपा के लोगों के पूरे लोग जो है कि संलिप्त थे। हमने देखा कि मणिपुर में जो घटना हुई थी महिलाओं के साथ, अभी जो महिला पहलवानों की जो हमने घटना सुनी, अभी जो IIT BHU में जो घटना घटी है कि एक छात्रा के साथ बलात्कार होता है और वो तीनों जो आरोपी रहते हैं, वो तीनों आरोपी IIT के जो है कि मतलब कि IT सेल के होते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है कि बीजेपी के ही लोग हैं, मतलब जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। तो हमें असल में जो है इन बीजेपी के वाले लोगों से बचना है, मोदी के झूठे जुमलों से बचना है। और जो मोदी सरकार है ये दरअसल पूरी तरीके से पितृसत्तात्मक सोच की सरकार है। ये किसी भी तरीके से महिलाओं को न आगे बढ़ने देगी, न उनके हक की बात करेगी, और बल्कि उनके ऊपर अत्याचार करती जाएगी। हम देखते हैं कि यूपी में जो ये डंका बजाते हैं कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए कि यूपी में डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन यूपी में वही जो है कि महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे यूपी है। और ये बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। तो ये जो झूठे आंकड़े बीजेपी के लोग देते हैं, इन झूठे जुमलों से ही हम लोग को बचने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग जो है कि आज महिला सम्मेलन में आए थे।